श्रोता मित्र, ये दिव्य कथा एक टूट चुके पिता, एक दयालु देवी और एक क्षमाशील राजा की कहानी है। ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में अपराध कर बैठता है, पर वैष्णो माता उसे दंड नहीं क्षमा देती हैं। ये कहानी आपके मन को शांति, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगी। ये वीडियो विदेशी दर्शकों और भारतीय आध्यात्मिक कथाओं को पसंद करने वाले सभी लोगों के लिए उपयुक्त है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 26 तक की ऑडियो कहानी को जरूर सुनें। प्राचीन भारत का एक छोटा सा राज्य, जहां राजा रत्नाकर अपनी सत्यनिष्ठा, करुणा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस बड़े राज्य में था एक छोटा सा घर, एक ब्राह्मण का घर, जहां पिछले कई महीनों से रोने की आवाजें बंद नहीं हुई थीं। एक दिन भयंकर राक्षस दुर्जय ब्राह्मण के छोटे पुत्र को उठा ले गया था। ब्राह्मण दौड़ता रहा, पुकारता रहा, भिक्षुक से याचक, याचक से अपराधी बनने की सीमा तक जा पहुंचा, लेकिन उसका पुत्र लौटकर नहीं आया। दुनिया को वह ब्राह्मण शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक पिता टूट चुका था। समय बीतता गया, लोग सांत्वना देते थक गए, पर पिता का दुख बढ़ता ही गया। एक दिन राज्य में ये चर्चा पहुंची कि राजा रत्नाकर की पुत्री वैष्णो दिव्य तेज वाली अद्भुत शक्ति की धनी है। उसे कोई भी राक्षस छू भी नहीं सकता था। ब्राह्मण की टूटी हुई बुद्धि ने एक अंधेरा विचार जन्म दिया। यदि मैं इस बालिका को दुर्जय के पास ले जाऊं, तो शायद वह मेरा पुत्र वापस दे दे। यह विचार पाप था, परंतु उस समय ब्राह्मण को पाप या पुण्य दिखाई ही नहीं दे रहे थे, बस एक पिता का घाव था। इस बड़े अपराध की योजना बनाते हुए उसने सोचा, मैं राजमहल जाऊंगा दान लेने के बहाने, और मौका देखकर बालिका को उठा लूंगा। उसने निर्णय कर लिया। इस एक निर्णय ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलना था। अगली सुबह ब्राह्मण राजमहल पहुंचा। राजा रत्नाकर, जो जनता को अपने बच्चों की तरह देखते थे, ब्राह्मण का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे राजन, मेरा घर दुख से भरा है, कृपया कुछ दान दे दीजिए। राजा ने तुरंत उसे पर्याप्त धन दिया, लेकिन ब्राह्मण की नज़र उस धन पर नहीं थी। उसकी नज़र उस निर्दोष बालिका वैष्णो को खोज रही थी। अवसर मिलते ही ब्राह्मण धीरे धीरे वैष्णो माता की कक्ष की ओर बढ़ा। उसका हृदय धड़क रहा था, गुनाह का भय और पुत्र का दर्द दोनों लड़ रहे थे। वैष्णो माता उस समय एक शांत कमरे में थीं। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा थी, परंतु मानव आंखें उस प्रकाश को साधारण समझती थीं। ब्राह्मण धीरे धीरे कक्ष में प्रवेश करता है। उसके मन की सारी ध्वनियां शांत हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसकी आत्मा को देख रही हो। फिर भी उसने बालिका को उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसी क्षण एक तेज झनकार, जैसे वज्र की ध्वनि हो, हवा भारी हो गई और ब्राह्मण के हाथ पैर ठहर गए। वैष्णो माता ने अपनी आंखें खोलीं, मानो सदियों का प्रकाश उनमें भरा हो। उन्होंने कहा, पितृ शोक अंधकार ला सकता है, परंतु अपराध का भी समाधान नहीं बनता। एक क्षण में ब्राह्मण के दोनों हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह वहीं गिर पड़ा अपंग। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। शोर सुनकर राजा रत्नाकर, रानी विजया और महल के रक्षक वहां भागे। उन्होंने दृश्य देखा, एक ब्राह्मण अपंग अवस्था में, और उसके पास खड़ी थी उनकी पुत्री मंगल और शक्ति की मूर्ति। राजा समझ गए कि ये दुर्घटना नहीं है। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, ब्राह्मण, तुम मेरी पुत्री को छूने क्यों आए थे? ब्राह्मण मौन रहा, पर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। राजा आगे बढ़े। उनका स्वर अब थोड़ा शांत था। सच बोलो, सत्य ही तुम्हें बचा सकता है। ब्राह्मण टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मेरे पुत्र को दुर्जय उठा ले गया था। मैं उसके दुख में पागल हो गया। मुझे लगा, यदि मैं आपकी पुत्री को उठाकर ले जाऊं, तो वह मेरा बच्चा लौटा देगा। महल में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध थे, लेकिन सबसे ज्यादा राजा। कुछ क्षणों की नीरवता के बाद राजा ने कहा, यदि तुम्हें अपने पुत्र का इतना दुख है कि तुम मेरी पुत्री का हरण करने को तैयार हो गए थे,
तो अच्छा, तुम मेरी पुत्री को ले जा सकते हो। पूरे महल में हलचल मच गई। ये तो राजा रत्नाकर का स्वभाव ही था, करुणा में भी दान देना। ब्राह्मण ये सुनकर कांपने लगा। उसके अंदर की सारी अंधकार टूट गई। वो वैष्णो माता के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, माता, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञान में डूब गया था। आप पर हाथ उठाने का साहस मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णो माता मुस्कुराईं। वो मुस्कान किसी भी पाप को भस्म कर सकती थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और ब्राह्मण का शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। अपंगता मिट गई। वैष्णो माता बोली, जब मन अंधकार में गिरता है तो कोई भी गलत निर्णय ले सकता है, परंतु पश्चाताप मनुष्य का सच्चा पुनर्जन्म है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। फिर वह राजा के चरणों में गया क्षमा मांगने। राजा ने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब देवी ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो अब तुम निष्पाप हो। ब्राह्मण वापस लौटा, खाली नहीं बल्कि नई चेतना, नई समझ के साथ। उसे अपने पुत्र की याद आती थी, लेकिन वह अब समझ गया, किसी दूसरे के बच्चे को दुख देकर मेरे दुख का अंत नहीं हो सकता। राज्य में ये घटना चर्चा का विषय बनी, पर इससे भी ज्यादा एक संदेश। दुख इंसान को अंधा कर सकता है, पर क्षमा इंसान को फिर से जन्म दे देती है। वैष्णो माता का यही आशीर्वाद उस ब्राह्मण के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।